गुड मॉर्निंग सभी को, प्यार भरी गुड मॉर्निंग। तो रात के ट्रैफिक के बाद, रूम ना मिलने के बाद हमारे को फाइनली एक जगह पे स्टे मिल गया। एक बहुत बड़ा हॉल रूम था। उधर ही हमने सोचा कि हम वहीं पे रुक जाते हैं। अब अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बज चुके हैं, हम निकल चुके हैं। निकले हुए 10-15 मिनट हमारे को ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड यहाँ से 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर गोविंद घाट है। अब हम गोविंद घाट की तरफ जा रहे हैं। और सेकेंड थिंग ये कि हमारे गाड़ी के टायर में से आवाज़ आ रही है तो आई होप वो प्रॉब्लम ना हो, कोई ऐसी दिक्कत ना हो, बाबा जी सब ठीक रखें। एक बार गोविंद घाट पहुँच जाए, हमारे को पता है कि ओके जी ना हो, इसके बाद अब हमारे को चढ़ाई शुरू करनी है। तो वी वर जस्ट प्रेइंग कि हम वहाँ तक आराम से पहुँच जाएँ एंड देन उसके बाद अपना जो आगे का जो यात्रा है, आगे की यात्रा हम स्टार्ट करें। तो मैं आप बने रहिएगा, मैं आपको आगे मिलता हूँ। इस समय अंधेरा भी है काफ़ी, अदरवाइज मैं आपको व्यू दिखाता है, काफ़ी अच्छा व्यू है। हम तो यहाँ से देख सकते हैं, कैमरा में शायद वो कैप्चर ना हो इसमें। चलिए मिलते हैं, बने रहिएगा। आज का डे 3 स्टार्ट हो चुका है विद दिस व्लॉग। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। एक स्पेसिफिक पार्ट पे मेरे दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गोविंद घाट। इस समय फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ पार्किंग में। मैं सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ, कई वीडियो में ऐसा हुआ कि वॉइस कम आएगी, ज़्यादा आएगी, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, एक एक चीज़ निकालो, सब करो। और यहाँ पे बारिश ऐसे हो रही थी, मौसम की वजह से भी ऐसा हो रहा था, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं अगर आपको आवाज़ थोड़ी सी कम आएगी। बट फ़िलहाल हम यहाँ पे आ गए हैं। अब सीधा यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बता दूँ। तो अब सीधा हम यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से कहाँ निकलेंगे हम? इधर से अब गाड़ी कहाँ तक कहीं करनी है हमको? पुलना गाँव की गाड़ी करेंगे यहाँ से 4 किलोमीटर। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से होती है। उसके बाद फिर हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो बने रहिएगा आज के दिन, क्योंकि आज आप सारा व्यू सब कुछ देखेंगे। तो बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट ये हम पहुँच चुके हैं। यात्रा शुरू कर दिया है, मत्था टेक लिया है गुरुद्वारे में। सॉरी, वहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं था, इसलिए मैं कर नहीं सकता था। तो अब हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। यहाँ से हम ऊपर से कैब लेंगे, और कैब जाएगी विलेज पुलना, जहाँ से असली चढ़ाई जो है, ट्रैकिंग शुरू होगी। मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये होगी कि मेरे माइक का एक कनेक्टर गुम गया, जिसकी वजह से अब हो सकता है वॉल्यूम में और प्रॉब्लम आए। चलिए बने रहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। तो फाइनली जी हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी। अभी हम टैक्सी में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब शुरू करते हैं। चाचा जी ने याद रहे, थैंक यू चाचा जी ना। तो फाइनली हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी भाई साहब। यहाँ से हमारी गाड़ी जा रही है पुलना। 60 रुपये किराया है यहाँ पे, ठीक है। सारे बंदे हमारे, सारा टब्बर हमारा आ गया, ठीक है। 2 बंदे फालतू ही आ गए हैं, थोड़ा सा टाइम से लेट हो गए हैं हैरी भैया के अकॉर्डिंग, लेकिन कोई नहीं। हैरी भैया 13 किलोमीटर 13 मिनट में कवर कर सकते हैं, इतनी शक्ति है उनके पास। और ड्राइवर ही जो आ गए जी, पीछे भी सबकी वीडियो बना लो, ठीक है। तो चलो जी आगे मिलते हैं, ट्रैक शुरू करते हैं। पुलना जहाँ से अब ये चढ़ाई शुरू होगी, और ये इधर से रास्ते से जाते हुए हम आगे ट्रैक शुरू करेंगे। हैरी भैया बोले सोनेहाल। के बाद आपको ये सामने ऑफिस है। इधर अपना आईडी प्रूफ और रजिस्ट्रेशन शो करना होता है। कभी रजिस्ट्रेशन देखते हैं, अदरवाइज आईडी प्रूफ देख के ये आगे जाने देते हैं। फाइनली हमारी यात्रा शुरू हो गई है। हमारे पारस भाई साहब, इनको हमने बैग दे दिए सारे, ठीक है। बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। चलो जी, तो यात्रा हमने शुरू कर दिया। फाइनली ऑलमोस्ट आगे आ चुके हैं। अब बीच में अगर मौसम सही रहेगा तो फिर वीडियो बनाएंगे, नहीं तो फिर घंगरिया पे, जहाँ पे मौका मिलेगा वहाँ पे वीडियो बनाएंगे, नहीं तो फिर घंगरिया पे ही बनाएंगे।
बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। के बाद सांस फूलने लग गया और ये खड़ी चढ़ाई है, ऐसी बहुत खड़ी चढ़ाई है जी पाजी। ठीक है, तो मेरे ब्रदर की एक सेइंग है, हमारे बड़े भैया ट्रैकिंग को लेकर कहते हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताता हूँ क्या एक्सपीरियंस है वो। भैया क्या बोलते हैं वो सुनिए। तो पहाड़ चढ़ने का एक रूल है और वो रूल है पेट में रोटी, हाथ में सोटी, कदम छोटी छोटी, चढ़ जाओगे चोटी छोटी। ये बात बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी। छोटे झरने हमारे को पूरे रास्ते में बहुत दिखेंगे, देखते हैं कितने कवर कर पाते हैं। बट फिलहाल आप ये देखिए, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ये नज़ारे हैं जी यहाँ के, पूरा पेड़ से ढका हुआ है। वैसे तो मौसम धूप का नहीं है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली हुई है, बारिश का मौसम बना हुआ है, लेकिन बहुत ही बढ़िया खूबसूरत। वो हमारे बाकी साथी आगे खड़े हैं। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। दूध जैसा पानी है, बिल्कुल दूध जैसा पानी। नज़ारे ही नज़ारे जी यहाँ पे, नज़ारे नज़ारे ही नज़ारे हैं। धीरे चल रही मंजिल आ ही जाएगी। बहुत ही खूबसूरत सी बात लिखी है। एक साथी घूम गए थे, वो हमारे को मिल गए हैं, मुन्ना भैया। मैं आगे चला गया। इनकी प्लानिंग थी घोड़े पे जानी, हमने उनको घोड़े से उतार लिया। हैरी भैया ने ऐसा मंत्र मारा है कि ये रुक गए हैं। चलो जी, इन्फॉर्मेशन ये है, ये तो हमें मजाक कर रहा था कि हम पहुंच गए हैं जंगल चट्टी। ठीक है जी, यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर अभी है जी। चलते रहेंगे, हमने सोचा ही नहीं कितने किलोमीटर। आप आराम से चलेंगे। बड़ी देर बाद यहाँ पे ना पानी की व्यवस्था हुई है, पानी की यहाँ पे थोड़ी शॉप्स हैं, सारी खाने पीने की सुविधाएं हैं। ये हमारे भाई साहब कुछ बनवा रहे हैं, नितिन भाई साहब रगड़ा बनवा रहे हैं ये तो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो खाने पीने की जितनी भी व्यवस्था है, एक चढ़ाई की शुरुआत में बीच में कुछ किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है, फिर जंगल चट्टी पे ही सीधा आपको खाने के लिए व्यवस्था मिलेगी। तो अपने साथ पानी की बोतल शुरू में ही कैरी कर ले। वाटरफॉल, ये पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है। और साथ साथ बिच्छू का पौधा को बोलते हैं, इसको टच भी नहीं करना चाहिए, खुजली बहुत आ जाती है, दाना हो जाएगा इतना मोटा, सूख जाएगा, तो इससे बच के रहिए। आरव कैसा लग रहा है? बढ़िया। तो हम बाबा जी की कृपा से, मौसम बारिश तो नहीं अभी तक, आगे भी ना हो, हम पहुंच गए अभी घोडार। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं दो रास्ते, एक रास्ता जाता है इधर से, एक रास्ता उधर से। मैंने भी ब्लॉग में देखा है, मैंने ही भेजा था जो। ठीक है, हाँ मैंने भी ब्लॉग में देखा कि ऊपर वाले रास्ते से जाना चाहिए, तो ऊपर वाले रास्ते से जाएंगे हम, नीचे वाले रास्ते से नहीं जाएंगे। जहाँ सीनिक व्यू है वहाँ से जाना। और यहाँ पे पुराना रास्ता है, यहाँ पे भी खाने पीने की बड़ी पूरी व्यवस्था है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बार बार बोलूँगा, पानी की बोतल ज़रूर रखिए। बहुत जगहों पे पानी अवेलेबल नहीं है, थोड़ा महंगा भी है। फिर हाँ, कहीं पे भरने की व्यवस्था तो भर लीजिए। ठीक है, आवाज़ पता नहीं क्या चाहिए, बट बोले सोनिहाल जी। माँ नंदा देवी का टेम्पल, और ये सामने जो रास्ता आप देख रहे हैं, इधर से भी एक ट्रैक शुरू होता है, मुझे इसका नाम याद नहीं है, बट 25 किलोमीटर दूर है। हमारे एक भाई साहब हैं जो ब्लॉग बनाते हैं उत्तराखंड वाले, उनके ब्लॉग में मैंने देखा था। तो ये ट्रैक वहीं का जाता है। चलिए, चढ़े थे यहाँ पे मेडिकल सेवा निःशुल्क, फ्री मेडिकल सेवा प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे हेल्थ चेकअप भी होता है, अगर आपको किसी को बीपी किसी को चेक कराना हो, प्लस साथ में कुछ ज़रूरत की दवाइयाँ यहाँ अवेलेबल है। तो अभी वो ट्रैक का नाम क्या है? उस ट्रैक का नाम है काग भुसंडी, जो यहाँ से जाता है 25 किलोमीटर दूर है यहाँ से। बहुत डिफिकल्ट ट्रैक है, बहुत ही कम लोग जाते हैं और बहुत कम लोग। हम हेलीपैड पहुँच गए हैं, गंगरिया हेलीपैड। गंगरिया नहीं, गंगरिया भी है आगे, नहीं हेलीपैड में वैसे गंगरिया लिखा है। 1 किलोमीटर और है इसके बाद। मतलब अमेजिंग व्यू है यार ये जगह पे ना, मतलब इधर पहुंचने के बाद भी एक बड़ा रिलैक्सेशन है। मज़ा आ गया है देख के। अब यहाँ से 1 किलोमीटर बाद गंगरिया रहेगा, फिर अपने रूम में जाएंगे, उसके बाद फिर कनेक्ट करते हैं।
पहुंच गए जी फाइनली हम घांगरिया। ये है घांगरिया जगह का नाम है और गोविंद धाम पहुंच गए हम फाइनली। इसके बाद हम होटल ढूंढ रहे हैं। हमारा ब्रदर ऑलरेडी गया हुआ है होटल ढूंढने के लिए, देखो क्या मिलता है और उसके बाद दोबारा कनेक्ट करते हैं। ओ जी खूबसूरत नज़ारे देखिए, खूबसूरत नज़ारे। बहुत भीड़ भी आज। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। वहाँ जाना है भाई साहब, वहाँ पे ओह उधर बहुत दूर है वो, और वहाँ जाना है वो दूर। वो देखो जी इतनी ऊपर जाना है। अभी एग्जैक्टली दिखाता हूँ कहाँ जाना है। ये देखो जी यहाँ जाना है। हम हैं यहाँ पे अभी और हमको जाना है ऊपर, और वो दूसरा कोशिश करते हैं ये यहाँ पे जाना है और हम हैं अभी यहाँ पे। क्या होता मेरा का जमा नहीं दुनिया बस पूरा चल चल के उन्हें लंबा पैसा मौसम का पता नहीं। अभी हम पहुंच गए हैं, देखिए कहाँ पहुंच गए हैं, बर्फ़ वाले एरिया तक। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर और ऊपर जाएँ। एक ये रास्ता है, थोड़ा शॉर्टकट कहते हैं इसको। 1100 के करीब सीढ़ियाँ, लेकिन मना करते हैं जो हार्ट के पेशेंट उनके लिए। एक ये स्ट्रेट रास्ता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे, ये ज़्यादा बेटर है आई थिंक। मुश्किल से ज़्यादा है 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का फर्क है, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ तो भाई बहुत मुश्किल चढ़ाई है, सांस चढ़ रहा है बिल्कुल। 10-10 कदम करने उठाने पे भी इतनी मुश्किल चढ़ाई है। अभी इधर जाना है, वो उधर बहुत दूर है, बहुत दूर भी है, बहुत है। वाहेगुरु वाहेगुरु जी का नाम लेते लेते आराम आराम से चल रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल चढ़ाई है। सतनाम श्री वाहेगुरु। कल की स्नोफॉल शुरू की पता नहीं इस वीडियो में आ रही है कि नहीं, लाइट इतनी पड़ रही है पता ही नहीं चल रहा, बट हल्का सा स्नोफॉल शुरू हो गया। और हम वो नीचे से आए हैं, वो उधर से बहुत सांस चढ़ रहा है, स्नोफॉल शुरू हो गई है। 13,000 फीट की ऊंचाई पे ये लिखा हुआ है। ये मैसेज हम सबको देना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल कोई बात इसको नहीं मानता। सारे रैपर वैपर ट्रॉफियाँ बांट रहे हैं यहाँ पे, हेमकुंड साहब की यात्रा में हैं, ट्रॉफी बांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हर कोई रैपर यहीं फेंक देता है, पानी की बोतलें फेंक देता है। लिखा हुआ है कूड़ा कूड़ेदान वाले, जेब में रख लो यार थोड़ी देर, कितनी भारी हो जाएंगी जेब, बट किसी को समझ नहीं आती। सेम हाल वैष्णो देवी में था,
सेम हाल यहाँ पे, लोग सुधरते नहीं हैं भाई, चाहे जाऊँ मर्जी हो। फिर कहते हैं जी इंडिया में ये है, इंडिया में वो है। इंडिया में रहेगा जब इंडिया के लोग ही ऐसे होंगे भाई। कोई कहता है ना ये अगर जन्नत नहीं है धरती पे तो ये जन्नत है, लीजिए दर्शन कीजिए जन्नत के। फाइनली पहुंच गए हैं हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जी, सामने देख रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्नोफॉल भी शुरू हो गया पहुँचते ही। 360 डिग्री व्यू देखिए आप यहाँ का। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, यहाँ के बस एक ही नाम याद है, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जिनको नहीं पता है तो बता दें जी, यहाँ पे श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने तप किया था, तो 13,000 लगभग फीट की ऊंचाई पे है ये। क्या बर्फबारी होगी, देखो स्नोफॉल देख लो। और थैंक यू तो कर दे बाबा जी का, हैं जो तू कह रहा था देख होगी ना पूरी यार। चलो जी, ये रहा जी लक्ष्मण मंदिर, अभी वहाँ के भी दर्शन करेंगे। और जन्नत देखिए आप, कहते हैं ना जन्नत, यही है जन्नत जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ये फ्रोज़न लेक, सारी लेक फ्रोज़न है, यहाँ पे बस नहाने का थोड़ा सा, लोग अभी भी नहा रहे हैं। वाहेगुरु वाहेगुरु सच्चे बादशाह लड़े नहीं होड़। दर्शन कीजिए श्री हेमकुंड साहिब जी के, सारी थकान एक्चुअली में ख़त्म हो जाती है। ये जय माता दी। श्री नंदा देवी मंदिर, ग्राम भवुंदार। अब यात्रा करते टाइम, वापसी उतराई करते टाइम हमारे को ये नंदा देवी जी का टेंपल भी दिखा। जाते टाइम हम दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन आते टाइम ज़रूर देख रहे हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। श्री भाई जी का खालसा, श्री भाई जी की फतेह। तो अब अपनी यात्रा कंप्लीट करके आ गए हैं। बड़ी डिफिकल्ट सी यात्रा है, लेकिन बाबा जी ने बहुत हिम्मत दी हमारे को। तो बारिश भी हो रही है बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं। एक चीज़ हम जब भी ट्रैवल करते हैं, चाहे हम वैष्णो देवी जाएँ, चाहे केदारनाथ जाएँ, चाहे किसी भी धाम पे जाएँ, एक चीज़ जो बड़ी कॉमन है वो है जी गंदगी। लोग गंदगी बहुत मचाते हैं। प्रसाद के रूप में यहाँ पे दे दिया जाता है जी, टॉफ़ी दे दिया जाता है, तो टॉफ़ी खाते हैं, छिलका फेंक देते हैं। क्यों नहीं होना चाहिए? केदारनाथ में भी सेम हालत थी, सेम चीज़ थी आपकी वैष्णो देवी में भी। और सारे पढ़े लिखे बन गए। मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है यहाँ की पढ़ी लिखी है, अब्रॉड सेटल होना जाती है, लेकिन वहाँ पे जाके थूक भी नहीं फेंकेंगे, अब्रॉड सेटल हो गए। यहाँ पे इन्होंने गंदगी मचानी है, चाहे कोई भी जगह हो। मैं नहीं तो स्पेसिफिकली किसी जगह के लिए बात नहीं कर रहा, क्योंकि गुजारिश ये है जब भी आप किसी भी ऐसे पवित्र स्थान है, किसी भी टूरिस्ट प्लेस कहीं भी जाएँ, गंदगी ना मचाएँ। नो यूज़ प्लास्टिक लिखा होता है, कोशिश कीजिए। अब चीज़ें तो मिलती हैं प्लास्टिक में, दे भी देते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए डस्टबिन में फेंकें। स्पेसिफिकली गवर्नमेंट का भी ऑफकोर्स एक स्टेप होना चाहिए कि प्लास्टिक बैन ही कर दो। यहाँ पे बैन कर दोगे तो मिलेगा ही नहीं तो होगा ही नहीं यूज़। ठीक है, तो अब देखो, लेकिन सबका फ़र्ज़ बनता है, ये हमारा आपका इंडिविजुअली सबका भी बनता है, इंडिविजुअली सबका फ़र्ज़ बनता है, फ़र्ज़ बनता है, प्लस गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ बनता है। चलिए इसी के साथ हम ही अपनी यात्रा समाप्त करते हैं। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चलो।